नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज की जो वीडियो है ये एनपीसीएल पर है। आप लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है, सोचा कि इस पर आप लोगों को क्लैरिटी देता हूँ। क्योंकि देखो, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूँ ना, ये कुछ बच्चों को तो पता रहता है लेकिन कुछ बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो उसे अभी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगा। इसके अलावा एनपीसीएल की जो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए जनरेट की है, स्टेज 1 स्टेज 2 की, उस पर भी आप लोगों के लिए चर्चा करूँगा। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले एक आप लोगों को जीवन का पर्सनल सजेशन दूंगा। दोस्तों, आप लोग जीवन में बहुत तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपनी पूरी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा एक छोटी सी गलती, क्या गलती अभी आपको बताऊंगा, वो गलती आप लोगों का पूरा करियर चौपट कर सकती है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो इस गलती की वजह से डिपार्टमेंट से होल्ड पर गए हैं। डिपार्टमेंट ने बोला कि जब तक आप लोग ये ठीक करके नहीं लेकर आओगे तब तक हम आप लोगों को आपका ज्वाइनिंग लेटर या आगे का प्रोसेस आप लोगों का नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आप लोगों की नौकरी का फॉर्म निकलता है, चाहे वो आईटीआई लेवल का हो चाहे वो नॉन आईटीआई लेवल का हो, आप लोग कोई सा भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई सा भी फॉर्म फिल कर रहे हो 10 बार उस फॉर्म में आप लोग देखो कि मेरी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट हैं, तब जाके उसका फाइनल सबमिट करो। साइबर कैफ़े पे आप लोग फॉर्म फिल करवाते हो, उस पर 10 बार आप लोगों को फॉर्म चेक करना है, तब जाके फाइनल सबमिट करना है। क्योंकि एक गलती आगे चल के आप लोगों का करियर चौपट कर सकती है। क्योंकि ये पर्सनली मेरे पास बच्चों के कॉल्स आए हैं, परसों भी एक कॉल आया था, आज भी मेरे पास एक एओसी वाले बच्चे का कॉल आया है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसी मिस्टेक्स मत कीजिए जो आप लोगों को आगे चल के एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल दे। क्योंकि उससे आप लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो भी ख़राब होगी और फिर आप लोगों को आगे चल के बड़ी बड़ी परेशानियां झेलने पड़ेगी। इसलिए एक और चीज़, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है उन्हें भी ठीक करवाइए, और जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें प्लीज़ केयरफुली चीज़ों को फिल कीजिए। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अभी हमारे पास एग्ज़ाम की अपडेट जो आई है वो नरोरा की आई है। इसकी 8 दिन पहले ही आप लोगों को जानकारी मिल गई थी, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स ने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। नरोरा की जो एग्ज़ाम अपडेट है, अप्रैल में ये बोल रहे हैं एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो टेंटेटिव है, अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। मे बी मार्च एंड तक आप लोगों को एडमिट कार्ड इसके देखने को मिल जाए। यहाँ पर आप लोग इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है नरोरा वाली, इसमें जनरल नोटिस पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पहले ही नंबर पे नरोरा वाला एक नोटिस मिलेगा, जिसमें इन्होंने बोल रखा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ये अप्रैल में शेड्यूल करेंगे, लेकिन अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। अब आते हैं भैया यहाँ पर जो तारापुर है और काकरापार है उस पर, तो भैया दोनों की कोई अपडेट नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं काकरापार और तारापुर पर, तो इसके लिए मैं ये वीडियो ख़त्म करके आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर आरटीआई डाल रहा हूँ। मेरे पास आरटीआई का जैसे जवाब आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और मैंने आरटीआई डाला है या नहीं डाला उसकी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। अब जो आप लोगों का सवाल था वो एनपीसीएल को लेकर ये था। देखो भाई, एनपीसीएल का कोई सा भी आईटीआई लेवल की वैकेंसी हो, उसमें आप लोग जानती हैं आप लोगों का स्टेज 1 होता है, फिर स्टेज 2 होता है। अगर आप स्टेज 1 क्लियर नहीं करते हैं तो आप लोग स्टेज 2 में नहीं जा पाते। स्टेज 1 का जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर जी स्टेज 1 जैसे कि हम लोगों ने दे दिया, उसके बाद कितना समय हमें लगेगा स्टेज 2 में जाने के लिए। देखो भाई, एनपीसीएल आप लोगों को 2 घंटे का समय भी दे सकता है, उसके बाद आप लोगों को आधे घंटे का समय भी दे सकता है। इंस्टेंट आप लोगों को रिजल्ट एनपीसीएल दे देता है, और कभी कभी 24 घंटे का भी समय ले लेता है, और कभी कभी 12 घंटे का भी समय, कभी 10 घंटे का भी समय आप लोगों को दे देता है, और साइट पे उसी टाइम पर आप लोगों को अपडेट कर देता है। तो एनपीसीएल का कुछ अलग ही क्राइटेरिया चलता है, ये आप लोगों को लंबा समय नहीं देता स्टेज 2 के लिए। अभी तक तो यही होता हुआ आया है जो मैंने आप लोगों को बताया। और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि आपका एग्ज़ाम स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 पर ये लंबा खींच जाता है, लेकिन जो मैंने आप लोगों को ट्रेंड बताया है वही डिपार्टमेंट्स अब तक फॉलो करता हुआ आया है। आशा करता हूँ इस चीज़ पे आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी, अब आप लोग इस पे सवाल नहीं पूछेंगे। अब बात करते हैं अपनी एक और चीज़ पर। आप लोग जानते भी हैं टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस पेपर्स किसी भी डिपार्टमेंट के आप लोगों के लिए कितने ज़रूरी है। डीआरडीओ के प्रीवियस पेपर्स टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए नहीं बना पाए थे क्योंकि सिचुएशंस उस टाइम पे दूसरी थी, लेकिन जो बच्चे असफल हुए हैं डीआरडीओ में, वो बच्चे प्लीज़ एनपीसीएल पे पूरा फोकस करो, अपनी मेहनत करो। कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने कमी की थी प्लीज़ उस पर फोकस होके चलिए। और आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स भी देखना ज़रूरी है, तो एप्लीकेशन पे प्रीवियस पेपर और टेस्ट सीरीज़ दोनों दे दी है।
जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे स्टोर पर जाओगे, स्टोर पे जाने के बाद आप लोग जो है ऐसे पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको NPCL में 3 या 4 चीज़ें दिख रही होगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने स्टेज 1 जो आप लोगों को ज्वाइन करनी है। इसमें मैंने 15 टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को दे दी है, जिसमें 150 नंबर का आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रीवियस पेपर्स हैं 10 प्रीवियस पेपर दे रखे हैं, यानी 25 कंटेंट आप लोगों को टोटल दे रखा है, जो मैंने बहुत ही मिनिमम आप लोगों के लिए प्राइस रखा है। इसके अलावा टनर, फिटर और मशीनिस्ट का यहाँ पर आप लोगों को मेरी साइड से टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को लैंग्वेज में परेशानी ना हो। पेपर भी इसी के बेस पर आता है, तो मैंने यही चीज़ आप लोगों के लिए रखी है। और मैंने टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए इसी बेस पर बनाई है कि आप लोग अपने आप को जज कर सको कि NPCL में आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे तो स्टेज 1 में आप कितना स्कोर पाओगे। तो स्टेज 1 आप सबसे पहले लगाइए। अगर आपको स्टेज 1 अच्छी लगती है तो ही आप स्टेज 2 परचेज़ कीजिए, अदरवाइज स्टेज 2 परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिंक आप लोगों को एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ले सकते हैं। ये गलती से 50 नंबर लिखा है, ये 150 है, मैंने जो है एप्लीकेशन पे चेंज कर दिया है। बाय नाउ पे क्लिक करके आप जो डायरेक्टली ले सकते हैं डेस्कटॉप पर, और इसके अलावा एप्लीकेशन दोनों जगह पे आप एक ही ID से लॉगिन करके यहाँ पर पेपर और टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। और जो आप लोगों के प्रीवियस पेपर्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर आप अपने फ़ोन में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी किसी को शेयर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमने आप लोगों के लिए एप्लीकेशन में रख दी है। तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को दिखाई देगी, जो 15 टेस्ट सीरीज़ हैं और 10 आप लोगों के प्रीवियस पेपर्स हैं। आशा करता हूँ मेरे जो आप लोगों को जो मैंने अपना सजेशन दिया है, जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ दिया है, जो डाउट क्लियर किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर 3 आइकन पे एक टेस्टिमोनियल का ऑप्शन होता है, उस पे जाके अपना रिव्यू दे देना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि टेस्ट सीरीज़ जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सही चीज़ है। वैसे आप लोगों ने अपना ट्रस्ट बहुत ज़्यादा दिखा दिया है इस पर, क्योंकि मैंने पहले भी इसको प्रमोट किया था। सो अभी तक कोई मेरे पास परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद, कीप इन टच। मैंने एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और NPCL से रिलेटेड क्या क्या आप लोगों के माइंड में सवाल है मुझे ज़रूर बताना। बाकी इसका RTI वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं अपडेट कर दूंगा, और मेरा जो टेलीग्राम है उस पर आप लोगों को कल तक इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि डाला है या नहीं डाला। धन्यवाद।